नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कहीं भी किसी के आगे अपनी बीमारी के बारे में बात करो तो 50 लोग 50 तरह की राय देते हैं। कहीं आप शुगर बीपी के लिए कुछ पूछ लो तो 50 लोग 50 राय देंगे। पर जहां बात आती है ऑटोइम्यून बीमारियों की, किसी के पास कोई राय नहीं है। आप जानते हैं कि ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में लोगों को इतना कम क्यों पता है? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि ऑटोइम्यून बीमारी को देखने वाले डॉक्टर बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत कम डॉक्टर हैं। दूसरा, ऑटोइम्यून बीमारियां जो होती हैं उनके सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं। फीवर हो गया जी, वेट लॉस हो गया, थकान रह रही है, खून कम हो गया, सिम्टम बड़े तरह के होते हैं। और तीसरी बात ये है कि ना तो पब्लिक की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह का अटेम्प्ट नहीं है कि जहां पर ऑटोइम्यून बीमारियों को की अवेयरनेस के लिए कुछ किया जाए। इसी मुहिम में हमारी टीम जो है आज ये वीडियो बना रही है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसे जानी मानी हस्तियां, सेलिब्रिटीज जिनको ऑटोइम्यून बीमारियां हैं और उसके लिए वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लिस्ट में है वो है निक जोनस। आप जानते होंगे, एक एक्टर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड हैं। उनको 13 इयर्स की एज में टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस पता लगी थी। ये डायबिटीज जो है एक तरह की ऑटोइम्यून बीमारी है। शरीर जो है खुद एंटीबॉडीज बना करके अपने पेनक्रियास को खत्म कर देता है। उसके बाद बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता और इंसुलिन ना बनने की वजह से जो है शुगर हाई जाती है। इसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। बच्चों में खास करके ये टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलती है। एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है। आज की डेट में इसको रोकना मुश्किल है, लेकिन बाद में बीमारी होने पर इंसुलिन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। निक जोनस, जब से इनको पता लगा डायबिटीज है इनको, उसके बाद से काफी सारा फंड इन्होंने स्पॉन्सर किया है रिसर्च के लिए और ही इज आल्सो ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डायबिटीज इन अमेरिका। सेकंड नाम जो इस लिस्ट में है वो है सेलेना गोमेज। हम सब जानते हैं शी इज अ वेरी फेमस सिंगर एंड यू मस्ट हैव सीन हर इन मैनी मूवीज। सेलेना गोमेज जो है 2012 में उनको SLE यानी कि ल्यूपस की बीमारी का पता लगा और उस बीमारी के चलते हुए उनकी किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ा क्योंकि उनकी किडनी डैमेज हो गई थी। ल्यूपस यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, SLE बीमारी जो है खास करके फीमेल्स में ही होती है, यंग एज में ही होती है। मुंह में छाले आना, बाल गिरना, स्किन पे रैश, खासकर यहाँ पर रैश, जोड़ों में दर्द, बुखार, कभी कभी किडनी में दिक्कत, ये सब सिम्टम SLE के होते हैं। और SLE की जो बीमारी है वो मेनली जो है फीमेल्स में और यंग फीमेल्स में ही होती है। जो नेक्स्ट नाम लिस्ट में हमारा है वो है लेडी गागा। मेरे हिसाब से माइकल जैक्सन के बाद अगर कोई सेकंड मोस्ट पर्सनैलिटी है पॉप कल्चर में तो वो है लेडी गागा। हम सब जानते हैं उनका म्यूजिक। लेडी गागा जो है उनको फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी है। फाइब्रोमाइल्जिया बीमारी में शरीर में बिना किसी इन्फ्लेमेशन के, बिना कोई चोट लगे दुखन दर्द रहता है। ऑटोइम्यून कारणों की वजह से बॉडी की पेन सेंसिटिविटी वाली कैपेसिटी बढ़ जाती है और बॉडी में हमेशा पेन महसूस होता रहता है। इस लिस्ट में आगे है समंता रुथ प्रभु। आपने देखा होगा इन्हें, ये तमिल तेलुगु फिल्म्स की एक्ट्रेस हैं और आपने इनको पुष्पा मूवी के आइटम सॉन्ग में देखा होगा। समंता रुथ प्रभु को 2022 में ऑटोइम्यून मायोसाइटिस यानी कि एक तरह का ऑटोइम्यून मसल की बीमारी का पता लगा। इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी मायोसाइटिस, ऑटोइम्यून मायोसाइटिस, ये बीमारियां ऐसी हैं जिसके अंदर शरीर खुद ही अपनी शरीर की मसल्स को जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना करके, सेल्स बना करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इस बीमारी के अंदर जो है शोल्डर्स की मसल्स, थाइज की मसल्स, इन सबकी वीकनेस हो जाती है। उठने बैठने में दिक्कत होती है, सारे काम करने में दिक्कत होती है। और कुछ किसी मरीज के अंदर हो सकता है कि मसल के अलावा बाकी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाए। अगला नाम है इसके अंदर किम कार्दाशियन का। आप जानते होंगे ये अमेरिका की फेमस सोशलाइट हैं और क्या कहते हैं, इनको जो है एक स्किन की बीमारी है जिसको सोराइसिस कहते हैं। सोराइसिस की बीमारी में ऑटोइम्यून डिजीज है तो स्किन जो है, स्किन में रेड कलर के चकत्ते बन जाते हैं हाथों पर, पैरों पर। कुछ पेशेंट्स के अंदर नेल्स खराब हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है जॉइंट्स भी डिफॉर्म हो जाते हैं। तो ये भी एक बीमारी है ऑटोइम्यून डिजीज। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है एस्टन कचर। आपने देखा होगा उनको दैट 70 शो के एक एक्टर थे और इनकी मूवी थी कमिंग सून एंड जस्ट मैरिड, इन मूवीज के अंदर थे। ये अमेरिका के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और ये जो है इनको वेस्कुलाइटिस नाम की बीमारी है। वेस्कुलाइटिस में बेसिकली क्या होता है कि शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। वेस्कुलाइटिस होने से जो है शरीर के ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंच पाता, उसके बाद ऑर्गन जो है डैमेज
होने लग जाते हैं। वेस्कुलाइटिस बहुत तरह का होता है। इसके बाद जो लिस्ट में नाम है वो है छवि मित्तल का। ये इंडियन सोप ओपेरा एक्ट्रेस हैं। आपने इनके शो नागिन, तीन बहू रानियां, तुम्हारी दिशा, ये सब शो देखे होंगे। छवि मित्तल को भी सेलेना गोमेज की तरह जो है ल्यूपस यानी SLA की बीमारी के साथ डायग्नोज किया गया था। ये बीमारी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आमतौर पर जो है यंग फीमेल्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद लिस्ट में 3 नाम हैं। एक है सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक फाउंडिंग फादर थे अमेरिका के, और आपने इनका फोटो जो है अमेरिकन डॉलर पे देखा होगा। और सेकंड जो है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस, यानी कि जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी। आए थे इंडिया खोज करने के लिए, लेकिन पहुंच गए थे अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस। और थर्ड नंबर पे बीथोवन, जो कि जर्मन म्यूजिशियन थे, जिनके कंपोजिशन आपने सुने होंगे। इन तीनों लोगों को ही गाउट नाम की बीमारी थी। गाउट में बेसिकली यूरिक एसिड बढ़ने से बॉडी के अंदर जॉइंट पेन होता है, और कभी कभी यूरिक एसिड इकट्ठा होकर के बॉडी में जमा हो जाता है, छोटे छोटे नोडल्स बन जाते हैं, जिनको टोफस कहते होते हैं। पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे, उनको जब वो बहुत ज़्यादा लिकर पीते होते थे और मीट खाते होते थे, तो उनको जनरली बीमारी होती थी। इसीलिए इस बीमारी को पहले कहते थे डिजीज ऑफ द किंग्स, पर आजकल ये बीमारी आमतौर पर सबको देखने को मिल रही है। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्रिस्टोफर कोलंबस और बीथोवन, तीनों को ही गाउट की बीमारी थी। लिस्ट का पार्ट नहीं है, पर अमिताभ बच्चन साहब को भी एक ऑटोइम्यून डिजीज थी। बच्चन साहब कौन है ये बताकर मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करूंगा। अमिताभ बच्चन साहब को बीच में एक बार मायस्थीनिया ग्रेविस नाम की बीमारी का पता लगा था। मायस्थीनिया ग्रेविस एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि नसों और मसल के बीच जो जंक्शन होता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने से बीमारी होती है। इस बीमारी के अंदर मसल वीकनेस रहती है, पलकें झुक जाती हैं, डबल दिखाई देता है, कुछ काम करने की ताकत नहीं रहती, काम करते करते थकान जल्दी हो जाती है। इसे कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो आपने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। ऑटोइम्यून डिजीजेस अनकॉमन नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत कम लोगों को होती है, नहीं। हमारा मानना ये है कि ऑटोइम्यून डिजीज बड़ी कॉमन है। प्रॉब्लम ये है कि ऑटोइम्यून डिजीजेस के बारे में अवेयरनेस लोगों को नहीं है। हमारी कोशिश छोटी सी ये है कि हम लोगों को ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में अवेयर कराएं, उनको हेल्प करें कि वो अपने सिम्टम्स पहचान सकें। अगर ऑटोइम्यून डिजीज को लेकर के आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर, कुछ पूछना है, तो मोस्ट वेलकम। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तत्पर रहेंगे। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स छोड़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डॉक्टर देवेंद्र बैरवा, आई एम ए कंसल्टेंट रुमेटोलॉजिस्ट, और मैं स्पेशलिस्ट हूँ ऑटोइम्यून डिजीजेस का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ कोई नया ऐसा ही वीडियो लाकर। तब तक के लिए नमस्कार।